नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज ई कॉमर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि ई कॉमर्स क्या है। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं कि आखिर ई कॉमर्स में हमें क्या क्या चीजें समझनी है। तो सबसे पहले बात डेफिनेशन से चालू करते हैं। ई कॉमर्स एक डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच या इंडिविजुअल्स के बीच। लेकिन ये डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों से मिलकर ये बना है जो कि मैंने अंडरलाइन करा है। डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन यानी कि डिजिटली इनेबल्ड ट्रांजैक्शन और कमर्शियल ट्रांजैक्शन, इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो ये बनता है डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो ई कॉमर्स क्या है? डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल्स के बीच हो सकता है या इंडिविजुअल के बीच हो सकता है। लेकिन मेन फैक्टर तो ये है कि आपको डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने डिजिटली इनेबल्ड ट्रांजैक्शन के बारे में। तो देखिए, वैसा ट्रांजैक्शन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़ से या उनके द्वारा मीडिएट किया गया हो, यानी कि वैसा ट्रांजैक्शन जो डिजिटली हो रहा हो, यानी कि ट्रांजैक्शन दैट अकर्स ओवर द इंटरनेट और वेब, जो इंटरनेट के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा हो, उसको बोलते हैं डिजिटली इनेबल्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन हमें यह भी समझना है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो इसको समझ भी लेते हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शन ये अपने आप में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ सामान दिया, आपने मुझे पैसे दिए, या फिर मैंने आपको कोई चीज़ दी, आपने उसके बदले में मुझे कोई चीज़ दी, एक वैल्यू दी, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ज़्यादातर ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मनी होता है। बहुत जगह पे ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको कोई सामान दिया, आपने मुझे उसके उस सामान के बदले मुझे कुछ गोल्ड दिया या फिर कोई अदर चीज़ जो कि उस प्रोडक्ट के वैल्यू के बराबर है। तो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, तो जहाँ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या इंडिविजुअल्स के बीच में, जो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के बदले में दी जाती है, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन। देखिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन नाम से पता करिए, ठीक है। कमर्शियल ट्रांजैक्शन दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप कोई कॉमर्स कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट के दौरान कोई कॉमर्स हो रहा है। और कॉमर्स तभी संभव है जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके बदले आप उसकी वैल्यू दे रहे हो, यानी कि आदान प्रदान कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपने किसी से प्रोडक्ट लिया और लेके रख लिया, आपने उसके बदले ना पैसे दिए ना कुछ, कोई वैल्यू नहीं दिया उस प्रोडक्ट के बराबर, तो वो ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। इसीलिए डिजिटल इनेबल्ड ट्रांजैक्शन अलग है। और अगर डिजिटल इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन आ जाए, दैट मीन्स कि जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है। मान लीजिए कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा ऑनलाइन और मैंने उसके पैसे भी ऑनलाइन पे करे, वो है डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अब अगर आप ई कॉमर्स के जो डेफिनेशन था उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ई कॉमर्स क्या है। तो डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच या इंडिविजुअल्स के बीच, यानी कि जो चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, उनका कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है या वेबसाइट के माध्यम से हो रहा है, तो वो ई कॉमर्स के रूप में आता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो पैसे देंगे ई कॉमर्स के अंदर वो ऑफलाइन नहीं दे सकते। नहीं, आप दे सकते हैं, बस आपको एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करना है, ठीक है। इसके और भी फैक्टर हैं जिससे आप पूरी तरह से समझेंगे कि वीडियो में आपको पूरी ई कॉमर्स की जानकारी नहीं हो सकती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ जो मैंने बताया है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ई कॉमर्स के लिमिट्स को समझना है तो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इन द सेंस कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदी और उसके बदले मैंने कुछ पैसे दिए, ये है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। जिस वैल्यू की वो प्रोडक्ट थी वो वैल्यू मैंने मनी के रूप में उसको दे दी। बिना एक्सचेंज का या बिना एक्सचेंज ऑफ वैल्यू का कॉमर्स होता ही नहीं है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां मैंने अगर प्रोडक्ट के वैल्यू को उसको नहीं दिया, प्रोडक्ट खरीद लिया और उसके वैल्यू को नहीं दिया, तो वो व्यापार हो ही नहीं सकता ना। व्यापार तो वही होता है ना। कॉमर्स का हिंदी क्या होता है? वाणिज्य। तो वाणिज्य तो तभी संभव है जब आप एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करें। वैल्यू का एक्सचेंज हो तो ही कॉमर्स पॉसिबल है ना। आप किसी दुकान पे जाते हो, आपको प्रोडक्ट मिलता है और वो आपसे पैसे नहीं लेता है, दैट मीन्स कि वो बिजनेस कर ही नहीं रहा है, वो कॉमर्स कर ही नहीं रहा है। वो आपका या तो रिलेशन का हो सकता है या फिर वो आपके घर का हो सकता है, तो ही तो आपसे पैसे नहीं लिए उसने, या कोई दोस्त हो सकता है।
लेकिन अगर उसने पैसे लिए दैट मीन्स कि वहाँ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है, तो वहाँ कॉमर्स हो रहा है। ये चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ई कॉमर्स का जो टर्म है ये किसने दिया था। तो ई कॉमर्स वॉज कॉइन्ड बाई डॉक्टर रॉबर्ट जैकबसन। ये एक प्रिंसिपल कंसल्टेंट, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबलीज यूटिलिटीज एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल कंसल्टेंट थे, ठीक है, जिन्होंने ई कॉमर्स को कॉइन किया था। कॉइन इन द सेंस कि ई कॉमर्स का जो टर्म है कि ये ई कॉमर्स है, इसमें अगर ये चीज़ें हो तो इसको ई कॉमर्स बोली जाएंगे। ये चीज़ें जिसने हमें बताई थी वो थे डॉक्टर रॉबर्ट जैकबसन। देखिए उनका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही घटिया है, क्योंकि यही एक पिक्चर था जो मुझे इंटरनेट पे मिला, इसीलिए मैंने इनको ऐसे रखा है। अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स कौन कौन से टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो ई कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स के टेक्नोलॉजी पे भी बेस्ड है, यानी कि वैसा कॉमर्स जो हम मोबाइल के थ्रू करते हैं वो भी एक मोबाइल कॉमर्स ई कॉमर्स का ही रूप है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो भी फंड हम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी आपको अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम समझ जाएंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। हर कंपनी का एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, सप्लाई चेन होता है, उसको मैनेज करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। इंटरनेट मार्केटिंग, जो भी मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू हो रहा हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑनलाइन हो रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये भी बहुत अच्छी टॉपिक है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ऑफकोर्स ई कॉमर्स का ही पार्ट है। ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम एटसेट्रा। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे ई कॉमर्स काम करता है, या बोल सकते हैं कि ई कॉमर्स के एक्टिविटीज़ के दौरान इसको काउंट किया जाता है। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ई कॉमर्स, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजेक्शन। और कमर्शियल ट्रांजेक्शन का मतलब कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने जियो मार्ट से। जियो मार्ट एक ग्रोसरी ऑनलाइन स्टोर है। तो जब आप ग्रोसरी खरीदते हैं तो आप उसके पैसे पे करते हैं। वो पैसे आप ऑफलाइन पे कर सकते हैं या ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक्सचेंज ऑफ वैल्यू तो क्रिएट कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू तो हो रहा है ना वहाँ पे आपके और जियो के बीच में। ऐसा तो नहीं है कि जियो आपको फ्री में दे रहा है, वो आपको उसके बदले कुछ पैसे ले रहा है, फिर वो आपको वो ग्रोसरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो जियो का आप सामान खरीदते हो वो ऑनलाइन खरीदते हो, यानी कि डिजिटली। तो जो आप पैसे पे करते हो ना वो आपके नाम पे डिजिटली ही छप जाता है, बेशक आप वो आने के बाद पे करते हो या फिर ऑनलाइन पे करते हो, लेकिन इसको काउंट डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ही किया जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही ओला है। ओला का नाम आपने सुना होगा। अगर आपको कहीं जाना है और आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप ओला के भरोसे ही रहते हो। और ओला चूँकि एक कार कंपनी है, लेकिन फिर भी ये ई कॉमर्स है। क्यों? क्योंकि आप उनकी कार लेते हो, उनकी सर्विसेज लेते हो और उन सर्विसेज के बदले उनको पे करते हो, ठीक है। तो वो ई कॉमर्स का पार्ट है। नेटफ्लिक्स, जहाँ से आप वीडियोस देखते हो। अमेज़न प्राइम, वो भी नेटफ्लिक्स के कंपेटिटर हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेटफ्लिक्स को इंक्लूड करा है। तो यहाँ भी आप पैसे देते हो, यानी कि जो भी होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, और आप उनके सर्विसेज देखते हो। फ्लिपकार्ट, आप पैसे देते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। अमेज़न, पैसे देते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, और अमेज़न के तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। जोमेटो, आप पैसे देते हो और खाना खरीदते हो, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मैं जो बोल रहा हूँ कि पैसे देते हो और उनकी सर्विसेज लेते हो, दैट मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है। और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, और अगर वो डिजिटली हो रहा है दैट मीन्स कि वो ई कॉमर्स है, ठीक है। अर्बन क्लैप, आप वहाँ पैसे देते हो, उनकी सर्विसेज लेते हो, उनके सर्विसेज में प्लम्बर आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स आते हैं, तो वो जब आप आते हैं काम करते हैं आपके यहाँ, आप उनके पैसे देते हो, दैट मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो गया, और वो भी ऑनलाइन, दैट मीन्स कि ई कॉमर्स है। OLX है, जो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। आपने कोई पुराना सामान बेच दिया, किसी ने वो सामान खरीद लिया, तो वो आपको पैसे पे कर देता है, आपने उसको सामान दे दिया, हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो ये चीज़ें ई कॉमर्स के रूप में काउंट होती हैं, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया हो कि ई कॉमर्स क्या होता है। पूरी तरह से समझ में अगर नहीं आया है ई कॉमर्स, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा प्लेलिस्ट है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।